बैक टू माय चैनल। दिस इज नविता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो कुछ दिन पहले ना मैंने अपने पुराने जीन्स से मिनी स्कर्ट बनाया था जो कि बहुत ही क्यूट बन के निकला था। तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन मींस जीन्स का जो नीचे वाला पोर्शन था ना वो बच गया था। तो मैं उससे सोच रही थी कुछ उससे भी ड्रेस बनाऊं या कुछ बनाऊं। तो ऐसे ही सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं उसे एक्सेसरीज बनाऊं। तो आज मैंने वही जीन्स के नीचे वाला पोर्शन से कुछ इयररिंग्स बनाए हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही पुराने जीन्स है तो अपने जीन्स को निकालो और उससे आप भी एक्सेसरीज बनाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रहा मेरे जीन्स के नीचे वाला पार्ट जो कि वो जो मिनी स्कर्ट मैंने बनाया था ना उससे बच गया था। मैंने बताया ये उसका पार्ट है। अब मुझे सपोर्ट के लिए एक थिक पेपर चाहिए। तो मेरा ये ड्राइंग बुक ख़त्म हो चुका था तो मैं इसका जो कवर है वो थोड़ा थिक होता है तो मैं उसका यूज़ करूँगी। और मैंने ये हार्ट शेप पहले से मीन्स कट कर लिया है। अब उसे इस थिक वाले पेपर में ट्रेस कर लूँगी और उसे भी यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ टोटल मैंने 2 पीसेस कट किए हैं। अब इस जीन्स से भी मैं टोटल 4 पीसेस कट कर लूँगी ये हार्ट वाला। उसके बाद फिर इस जो थिक वाले पेपर में हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आगे पीछे दोनों साइड हमें ये हार्ट शेप वाले डेनिम पीसेस को पेस्ट कर लेना है, जिससे कि मीन्स दोनों साइड हमें इयररिंग्स का मीन्स लुक आ जाएगा। एक साइड अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर एक साइड वो जैसे टर्न होता है ना, तो टर्न होने से पीछे का पार्ट दिखाई देता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें दोनों साइड डेनिम को पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी और इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। फिर यहाँ पे दोनों हार्ट्स में हमें ऊपर वाले साइड में होल कर लेना है। और इस होल में मैं जंप रिंग अटैच करूँगी और फिर उस जंप रिंग में हमें ये जो चेन हमने जो काट के रखा है ना, ये चेन को हमें अटैच कर लेना है। उसके बाद फिर इस चेन में मैं इयररिंग्स हुक अटैच कर दूँगी। और ये हमारा क्यूट सा हार्ट इयररिंग्स रेडी है। अब नेक्स्ट वाले इयररिंग्स के लिए मैंने जीन्स से ये लंबे लंबे 2 पीसेस कट कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने 2 रिंग भी कट कर लिया। वही वो जो ड्राइंग का जो कवर था ना उसी से मैंने ये 2 रिंग कट कर लिए हैं। उसके बाद फिर एक एंड में ये फैब्रिक ग्लू लगा के हम इस रिंग में ये जो जीन्स के जो पीसेस है उसे हम लपेटना शुरू कर देंगे और हमें इस रिंग को पूरा कवर कर लेना है। तो ये हमारा एक सुंदर सा रिंग इयररिंग्स बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ ये जो मीन्स ये जो रिंग है आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन मैं इसे थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे वाले पर्ल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस रिंग के ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के रिंग वो मोती प्लेस कर दिया है। उसके बाद फिर इसे मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये ड्राई हो चुके हैं तो यहाँ पे आप किसी भी साइड में एक होल कर लेना। उसके बाद फिर उसमें हम जंप रिंग अटैच करेंगे और फिर उस जंप रिंग में हम ये इयररिंग्स हुक अटैच कर देंगे और ये हमारा रिंग इयररिंग्स रेडी है। अब नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए भी मैंने ये जीन्स से पतले पतले पीसेस कट कर लिए हैं। ये सारे मीन्स इक्वल लेंथ के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब फिर एक इयररिंग्स के लिए मैं टोटल यहाँ पे 7 पीसेस का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो मीन्स अब वो इयररिंग्स का थिकनेस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप
आपको अगर इससे पतला स्ट्रिप्स चाहिए तो आप इससे पतला भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 7 पीसेस लिया है। अब उसे ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे और वो जो बीच वाला पोर्शन है ना उसे हमें थ्रेड से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थ्रेड से उसे कम्प्लीटली मीन्स टाइटली टाई कर लूँगी और ऊपर जो बीच ऊपर में हमें एक गैप छोड़ देना है ताकि उस गैप में मैं जंप रिंग अटैच करूँगी। उसके बाद फिर उस जंप रिंग में हमें इयररिंग्स हुक अटैच कर देना है। और ये हमारा मीन्स 5 मिनट में बनने वाला इयररिंग्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बट ये ट्रेंडी इयररिंग्स रेडी है। अब नेक्स्ट वाले इयररिंग्स के लिए मैं ये जीन्स का ऐसे छोटा सा पीस कट कर ली हूँ। अब इसे हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप ऐसा वाला पीस लेना जिसमें कि वो जो जीन्स का सबसे नीचे वाला पोर्शन रहता है ना, जो कि पहले से स्टिच्ड रहता है, आप वो वाला पोर्शन लेना ताकि एक साइड हमें स्टिच करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर हमें इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब जिधर स्टिच नहीं है उस साइड से हमें इसका जो थ्रेड है वो निकालते जाना है ताकि उसमें एक मीन्स फ्रिल वाला लुक, या फ्रिल बोलते हैं शायद, वो वाला लुक आ जाए। तो यहाँ पे जो भी जितने भी थ्रेड है नीचे वाले पार्ट में मैं उसका पूरा थ्रेड निकाल ले रही हूँ। और ये बहुत ही पेशेंस का काम है, तो आपको एक एक धागा बहुत ही पेशेंटली निकालना पड़ेगा। और नीडल्स का यूज़ करते वक्त प्लीज़ बी केयरफुल, वो आपके हाथों में लग सकता है। तो यहाँ भी अब मैं इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ भी ऊपर में फैब्रिक ग्लू लगा के मैं छोटे वाले मोती का यूज़ करूँगी, लेकिन यहाँ पे हाफ बीट्स, वो छोटे वाले मोती का जो हाफ बीट्स होता है ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ सेंटर में हमें होल कर लेना है और फिर उस होल में मैं जंप रिंग अटैच करूँगी और उस जंप रिंग में हमें हुक अटैच कर देना है। और ये हमारा क्यूट सा पिंटरेस्टी इयररिंग्स रेडी है। लग रहा है ना बिल्कुल कि हाँ, मैंने ऐसा कहीं तो पिंटरेस्ट में देखा था, अब मैं ये खुद भी बना सकती हूँ। अब नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए हमें ऐसा वाला पार्ट लेना है जहाँ पे स्टिचिंग बीच में आता है। तो अब वो स्टिचिंग के मीन्स किनारे हमें लीफ का पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। उसके बाद फिर उसका जो साइड में जो थ्रेड है ना, हमें उसे उस थ्रेड को निकाल लेना है। और थ्रेड निकालना बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत ही पेशेंस और मेहनत का काम है। तो मैंने एक इयररिंग्स का पूरा थ्रेड यहाँ तक निकाल लिया है। उसके बाद फिर बीच में यहाँ पे जंप रिंग अटैच कर दूंगी। उसके बाद फिर ये इयररिंग्स हुक अटैच कर दूंगी और ये हमारा क्यूट सा लीफ इयररिंग्स रेडी है। नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए वो जो जीन्स के साइड में जो दोनों साइड स्टिचिंग वाला पार्ट रहता है ना, थोड़ा जो मोटा वाला पार्ट रहता है, हमें उस पार्ट को कट कर लेना है ऐसे लंबा में। उसके बाद
फिर उसका इक्वल पार्ट्स में भी उसे कट कर लेना है, ताकि वो जो स्मॉल स्मॉल जो पार्ट है ना उसे हमें ऐसे सर्कल में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस पहले से कट कर लिया है, अब उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे पीसेस को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 पीसेस कट कर लिए हैं। एक ईयरिंग्स में मैं 3 पीस का यूज़ करूँगी और फिर दूसरे ईयरिंग्स में वो जो 3 पीस बाकी है उसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हमें ऐसे सर्कल राउंड कर लेना है और उसे हमें थ्रेड से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे पहले मैंने सोचा था कि फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी, बट वो फैब्रिक ग्लू थोड़ा ड्राई होने में टाइम ले रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे थ्रेड से ही स्टिच कर लिया। थ्रेड से वो ज़्यादा सिक्योर भी रहेगा और स्टेबल भी रहेगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा मोटा है, तो स्टिचिंग में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो हाथ में लग सकता है। मेरे भी 2-3 बार हाथ में लग चुका है क्योंकि उसे ऐसे मीन्स पोक करने में ही वो स्टार्टिंग में तो पहले जाता नहीं है, उसके बाद फिर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो फिर कुछ ज़्यादा ही फोर्सफुली वहाँ से निकल जाता है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद फिर सेकंड वाला जो थ्रेड है, मतलब सेकंड वाला जो जीन्स का टुकड़ा है, उसे भी उस सर्कल में इंसर्ट करके उसे भी ऐसे राउंड शेप दे देंगे और यहाँ भी थ्रेड से हमें उसे सिल लेना है। अब वो जो लास्ट वाला पार्ट है उसे भी हमें ऐसे इसमें इंसर्ट करके उसे भी ऐसे सर्कल करके स्टिच कर लेना है और ऊपर में यहाँ पे जंपरिंग अटैच करके इयररिंग्स हुक अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये जीन्स का सिमेट्रिकल इयररिंग्स बनके रेडी है। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।